अच्छा, मैं आ जाता हूँ ग्रीन हाउस गैसों के ऊपर जो मुजफ्फराबाद में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये साथ में ये भी बताऊंगा कि उनके सिंक क्या थे। सिंक यानी वो कहाँ पे खत्म हो सकती थी और नहीं हो रही। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके जो सोर्सेज हैं वो सारे एंथ्रोपोजेनिक यानी इंसानी सरगर्मियाँ। इसमें गाड़ियों का बेमहाबा इस्तेमाल और बिलखुसूस उन गाड़ियों का इस्तेमाल कि जो पूरी दुनिया से कंडम होके आज़ाद कश्मीर में पहुंचती हैं। यानी कि अभी तक हमारे यहाँ 76 मॉडल 82 मॉडल गाड़ियां चल रही हैं जो इंतहाई काला धुआं खारिज करती हैं। और उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि उन इन गाड़ियों के धुएं में चिंगारियां निकलती हैं क्योंकि इनके इंजन बिल्कुल फारग होते हैं। और वो चिंगारियां अक्सर ये होता है कि जंगलात में आग का सबब भी बन सकती हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक क्या था? सिंक सबसे बड़ा जो था वो जंगलात थे। जैसे कि फैसल भाई ने फरमाया जी कि आज़ादी से पहले कितने ज्यादा जंगलात थे और हमने जंगलात का सफाया कर दिया है, बिलखुसूस मुजफ्फराबाद और इससे मजाफाती इलाकों में। यहाँ पे जंगलात नाम की कोई चीज रही ही नहीं है। इक्का दुक्का जो हमें नजर आती है वो ग्रीनरी, वो सारी एक तरह से समझें वो हमारे काम की नहीं है कि जिस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक के किरदार अदा कर सकती थी वो नहीं कर रही। एक चीज फिर जो हमारा एग्रीकल्चर था उसमें ऐसी चीजें काश्त की जाती थी कि जो कम से कम वक्त में ज्यादा बायोमास क्रिएट करती हैं। जैसे अगर आप मकई की काश्त करते हैं तो मकई जाहिर सी बात है वो बड़ी कम से कम कम अरसे में वो उसका मैस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि कम अरसे में वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, ज्यादा कार्बन को फिक्स करती है अपने अंदर, तो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह और ऐसी फसलें होती थी कि जो हम काश्त करते थे लेकिन वो अब नहीं हो रही। जैसे कि हमारे यहाँ कुदरती वेटलैंड तो इतने नहीं है, दरिया ही थे। लेकिन दरियाओं के अलावा जो हमारे एक आर्टिफिशियल वेटलैंड्स होते थे ये थे अपने चावल के खेत, जिन्हें हम मुजफ्फराबाद की जुबान में होतर कहते हैं। अब होतर क्या करते थे ये? शुरू में तो अगर जब आप पानी लगाते हैं तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन, उसको खारिज करते हैं। लेकिन इन लॉन्ग रन यानी कुछ दिनों और कुछ महीनों के बाद वो होतर जो थे वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने लग जाते थे। यानी कि माहौल से जितनी कार्बन होता था उसको उसका सिंक का किरदार अदा करते थे। लेकिन हमने क्या किया जी? हमने दानाई का मुजाहरा करते हुए उन होतरों पे हाउसिंग सोसाइटी तामीर की है कि जिसका कोई ना तो मसरफ है और वो भी तामीर नहीं हो रही। वो बंदर बांट कुछ हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा तरीका था कि आप जरी जमीन को हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट करते ये सेटेलाइट टाउन्स वगैरह में। और इस तरह से हमने अपना एक मेजर कार्बन सिंक जो था उसको खत्म कर दिया। अब एक और गैस अब आ जाती है मीथेन, जिसका मैंने जिक्र पहले किया कि होतरों से भी वो रिलीज होती है लेकिन वो इतनी मिकदार में नहीं होती। अच्छा, उसका मेन जो मुजफ्फराबाद में सोर्स है वो बेसिकली सीवेज है अपनी। जो हमारी गटर लाइंस हैं वो सारी फटी हुई हैं, वो उबल रही हैं, वो जगह जगह उनका पानी खड़ा है। प्लस जो हमारा कचरा है उसमें फाजिल फूड जो है, फाजिल खुराक, वो बहुत ज्यादा है। और वो जब गलने सड़ने का अमल होता है तो वो भी मीथेन रिलीज करती है। इसके अलावा जब हम जंगल को आग लगाते हैं हमारे लोग, तो जो बायोमास जलता है उससे भी ग्रीन हाउस जो है ये मीथेन रिलीज होती है बहुत मकदार में, और ये भी एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। अब इसका सिंक तो कोई नहीं है नॉर्मली। इसका यही है कि आप ऐसी एक्टिविटीज ना करें कि जिसकी वजह से ये कम मतलब रिलीज होती है। फिर हम तीसरी और सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस जो है उस पे आ जाते हैं, वो है नाइट्रोस ऑक्साइड। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम बात होती है आम तौर पे। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड से 200 गुना ज्यादा पावरफुल गैस है। और इसके जो रिलीज हो रही है ये बेसिकली नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जमीन से ही इसका अखराज होता है। जब हम जमीन की साख्त बदलते हैं, जब हम जमीन की साख्त बदलते हैं, जैसे कि हम आग लगा दी जंगलात को, तो उससे जमीन की साख्त बदल जाती है और जमीन एकदम बहुत ही भारी मिकदार में नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करती है। इसके अलावा जब हमने कॉनिफरस जंगलात को रिप्लेस किया डिसीडियस जंगलात से, यानी कि जो चीड़ और देवदार के जंगलात थे हमने उनको रिप्लेस किया पत्तों वाले जंगलात से। जैसे हमने मुख्तलिफ किक्कर लगाए हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती ये किक्कर वगैरह हमारे इलाके का पौधा है भी या नहीं, लेकिन फिर भी लगाया जा रहा है, या सफेदा लगाया जा रहा है।
और ये हुकूमत की तरफ से लगाया जाता है। तो हुकूमत को इस बारे में कोई संजीदगी नहीं है कि ये नॉन इंडिजिनस प्लांट है और इसका यहाँ पे क्या काम है। जब हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, अपने चीड़ को किसी दूसरे दरख्त से, जमीन की साख्त हम बदल देते हैं। और तहकीक से ये वाज़ेह है कि जो कानिफरस जंगलात होते हैं उनमें नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका रिलीज होना बहुत कम होता है, एज कम्पेयर टू जो डिसीडियस या राइपेरियन फॉरेस्ट होते हैं उनमें ज्यादा होती है ये गैस।